जय सम्राट, जय संविधान, जय भारत। मैं दिनेश कुमार मौर्य थोकता है भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं सम्राट अशोका विजयदशमी के शुभ अवसर पर, मंगल अवसर पर आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, ढेर सारी मंगल कामनाएं करते हैं। साथियों, खबरों में आज हम आगे बढ़े उससे पहले जिन साथियों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। साथियों, मैं आज बात कर रहा हूँ केरल से आने वाली 10 फुट की जो सम्राट अशोक की विहंगम और सुंदर प्रतिमा है उसके बारे में। साथियों, आप सभी जानते हैं कि दीक्षाभूमि नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लाखों की संख्या में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। साथियों, तभी से उसी के उपलक्ष्य में ये 67वां सम्राट अशोका विजयदशमी दीक्षाभूमि नागपुर में मनाया जा रहा है। साथियों, उसी के अवसर पर केरल के ट्रस्टियों के द्वारा सम्राट अशोक की प्रतिमा दीक्षाभूमि नागपुर में भेंट की जा रही है। साथियों, ये सम्राट अशोक की प्रतिमा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होकर के ये तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र को आ जाएगी। साथियों, सम्राट अशोक की जो प्रतिमा है उसे यहाँ के जो दीक्षाभूमि नागपुर में जहाँ 67वां सम्राट अशोका विजयदशमी मनाया जा रहा है वहाँ के ट्रस्टियों को सौंपा जाएगा। वहाँ पर उस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। साथियों, सम्राट अशोका एक ऐसे सम्राट अशोका हुए जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, जिन्होंने देश को स्वर्णिम भारत बनाया, जिन्होंने देश को जगत गुरु जैसी ख्याति को हमारे देश को दिलाया। साथियों, सम्राट अशोक महान एक ऐसे महान शासक थे कि वो जब शासन पर आए तो एक ऐसा शासन चलाया कि जिसके बाद ना कोई राजा आज तक हुआ है, ना ही कोई अब कभी होगा। साथियों, आप सभी जानते हैं सम्राट अशोका पूरे विश्व के इतने बड़े भूभाग पर राज किए जिसकी कल्पना भी हम सब नहीं कर सकते। साथियों, आज अखंड भारत की अगर हम बात करें तो अखंड भारत तब का नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारे देश मिल करके एक देश हुआ करते थे और इतने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज करने वाले मौर्य शासक सम्राट अशोक महान थे। साथियों, जब सम्राट अशोक महान का शासनकाल था तब हमारे देश में कोई गरीबी, अमीरी, छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद, पाखंडवाद, क्षेत्रवाद कुछ भी नहीं था। उस समय हमारे देश के जितने भी नागरिक थे बहुत ही खुशहाल थे, बहुत ही संपन्न थे। उस समय की जो शासन व्यवस्था थी वो शासन व्यवस्था सुशासन व्यवस्था कहलाती है। लेकिन अगर आज हम भारत की बात करें, वल्ली भारत की बात करें, अखंड भारत को हटा दें तो आज हमारा भारत का जो नक्शा है वो नक्शा भी परिपूर्ण नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जब 1962 में चीन से युद्ध हुआ था तो उस समय उसने अक्साई चीन जिसे आजकल कहते हैं वो कब्जा कर लिया, जो अरुणाचल के समीप आता है। दूसरा, पाकिस्तान अलग होने के बाद भी वो कश्मीर का एक ऐसा भूभाग जो भारत का अभिन्न हिस्सा है उसे उसने कब्जे में कर रखा है, जिसे हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं। जो अगर हम भारत के जो भारत के अंदर जिस पर भारत सरकार कब्जा है, अगर हम उसकी बात करें तो भारतीय नक्शा परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो परिपूर्ण है उसमें से कुछ भाग चीन के कब्जे में है और कुछ भाग पीओके के कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में है। साथियों, आप सभी जानते हैं उसके बाद भी हमारे देश में इतने खंड भारत देश को करने की लोग होड़ में लगे हैं
कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, जिसके लिए भारत सरकार आज भी जूझ रहा है। कोई नागालैंड की मांग करता है, तो कोई कश्मीर को पीओके को पूरी तरह से अलग कर लेना चाहता है, तो कोई अरुणाचल को अपने देश का हिस्सा मानता है। साथियों, तब हमारा तिब्बत जो है आज जो चीन के कब्जे में है, तो उस समय सम्राट अशोक कालीन में ये सब एक ही थे। तब पूरा विश्व डरता था भारत से। इतने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया करते थे सम्राट अशोक महान। तो साथियों, ऐसे सम्राट अशोक महान की हम सभी आने वाले 24 तारीख को हम सभी सम्राट अशोक का विजयादशमी मना रहे हैं। पूरा भारत, पूरा विश्व सम्राट अशोक का विजयादशमी मना रहा है। लेकिन भारत में सम्राट अशोक का विजयादशमी की आड़ में, सम्राट अशोक का विजयादशमी को भुला देने के लिए, उनके इतिहास को मिटाने के लिए हम लोग वल्ली विजयादशमी मना रहे हैं। तो कभी देवी देवताओं के रूप में, तो कभी अंधविश्वास और पाखंड के रूप में, कभी मन गढ़ंत ग्रंथ को मान करके, सही मान करके, तो कभी मन गढ़ंत त्योहारों को मान करके। साथियों, ये जो मन गढ़ंत अंधविश्वास और पाखंड से भरे त्योहार को हम लोग मनाते हैं, उसकी रियल हिस्ट्री क्या है और उसकी जो प्रमाणिकता सही हिस्ट्री है बहुजन महापुरुषों के अंतर्गत, उन सबको हमें जानना होगा, समझना होगा। साथियों, ज़्यादातर जो हमारे त्योहार हैं उसे आज पाखंड के रूप में बना दिया गया है, उसके सही इतिहास को मिटा दिया गया है। लेकिन तमाम ऐसे बहुजन समाज में ऐसे भी महापुरुष हैं जो आज अपने महापुरुषों के इतिहास को खोज रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सच को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम सभी थूकता है भारत की तरफ से अंधविश्वासी, पाखंडी जैसे लोगों पर थूकते हैं। साथियों, थूकता है भारत का उद्देश्य ही है कि जितने भी देश में अंधविश्वास, पाखंड, झूठ, फरेब, चापलूसी जितनी भी है, उन पर हम सभी थूक सकें और सही इतिहास को उजागर कर सकें, सही इतिहास को आप सभी के बीच ला सकें। साथियों, एक बार फिर से हम आप सभी से गुजारिश करेंगे कि आप सभी सम्राट अशोक का विजयादशमी को घर घर मनाएं, सम्राट अशोक का विजयादशमी को जाने, सम्राट अशोक का विजयादशमी के इतिहास को जाने। अगर आप सब नहीं जानते तो प्लीज़ आप गूगल पर सर्च करिए, ज़रूर वहाँ से बहुत सारे इतिहास मिलेंगे। आप सभी को मार्केट से बहुत सारे बुक्स मिल सकते हैं, इसलिए इतिहास को जानना बेहद ज़रूरी है। साथियों, कहा जाता है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जान सकता, वो समाज कभी अपने इतिहास को रच भी नहीं सकता। इसलिए साथियों, बहुत ज़रूरी है कि आप सभी बहुजन समाज के, अपने समाज के इतिहास को जानें, अपने महापुरुषों को जानें। फिर ऐसे ही किसी खबरों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्लीज़ जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय सम्राट, जय भारत।